नमस्कार, मैं श्वेता श्रीवास्तव। स्वागत है आपका मेरे चैनल ऑनलाइन कथक में। आज के वीडियो का टॉपिक है कमेंट बॉक्स। जी हाँ, कमेंट बॉक्स से मैं एक सवाल उठा रही हूँ जिसका जवाब मैं आज के इस वीडियो में दूंगी, जो आप सबके लिए बेनिफिशियल होगा। कमेंट बॉक्स से सवाल है, मैम प्लीज हेल्प मी आउट विद द तिहाई पढ़त इन झपताल एज यू ऑलवेज हेल्प मी फॉर माई प्रॉब्लम्स। थैंक यू स्नेहा भारती जी। इनका सवाल है, आई लिटरली नीड टू नो दैट हाउ मेनी बीट्स डू वी टेक टू कंप्लीट वन पार्ट ऑफ तिहाई। मीन्स झपताल के एक पार्ट की तिहाई को लेने के लिए कितने बीट लगेंगे। तो स्नेहा जी, ये डिपेंड करता है कि झपताल की जो भी तिहाई आप लेने वाले हो, परफॉर्म करने वाले हैं, वो कितने आवर्तन की है। उसके बाद हम बीट को डिवाइड करके 3 हिस्सों में डिवाइड करके फिर बताते हैं कि वो कितनी मात्राएं लेगा एक पार्ट पूरा करने में। क्योंकि तिहाई का मतलब ही है एक समान बोल को 3 बार प्रस्तुत करके सम पे लाना। अब अगर झपताल में एक आवर्तन की तिहाई लेनी है तो जैसा कि आप जानते हैं कि झपताल 10 मात्रे का होता है, तो सम से सम तक की तिहाई लेने के लिए आपको उसमें एक मात्रा ऐड करना होता है। तो 10 प्लस 1 होता है 11, यानी 11 मात्रे को आप 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो आपके एक पार्ट का रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर हम 11 मात्रा को यूं ही कथक नृत्य या संगीत की बोलचाल में कहें तो जो मात्रों का पार्ट बनेगा वो 3.5 का बनेगा। और अगर मैथ की दृष्टि से हल करेंगे तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 11 को 3 से, और जो रिजल्ट आएगा वो 3.666 करके आता है, यानी 3.5 से थोड़ा ज्यादा। अब जैसे एक आवर्तन के लिए जो 3.5 मात्रे का एक पार्ट बनेगा, उसके लिए मैं एग्जांपल आपको दूं। जो तिहाई है झपताल की वो है ता थे तत आ थे तत थे ता थे तत आ थे तत थे ता थे तत आ थे तत थे। यानी आपने देखा है कहाँ चेंज हो रहा है, ता थे तत आ थे तत थे। यहाँ एक पार्ट फिनिश भी हो रहा है और यहीं से हमें सेकेंड पार्ट उठा भी लेना है, क्योंकि 3.5 मात्रे का हिसाब है। तो 1 2 3 हाफ यहाँ पूरा होगा और यहीं से उठ भी जाएगा। तो एक तरह से ये जो तिहाई बन के आएगी उसे हम बेदम की तिहाई का नाम दे सकते हैं। अब अगर सेकेंड एग्जांपल ले लें कि अगर झपताल में आप 2 आवर्तन की तिहाई लेते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा, उसके एक पार्ट का मात्रा क्या आएगा। तो अगर आप झपताल में देखें तो 2 आवर्तन की अगर आप तिहाई लेते हैं तो एक सीधा सा जवाब आएगा, और वो संख्या काफी सीधी आपको मालूम होगी। ये 3.5 ये साढ़े वाला हिसाब नहीं आएगा, क्योंकि जब आप 2 आवर्तन की तिहाई लेंगे तो उसमें पहला आवर्तन आपको 10 मात्रा चाहिए, दूसरा आवर्तन 10 मात्रा चाहिए, और प्लस सम पे लाने के लिए एक बीट ऐड करना होगा, जिससे वो टोटल जब आप इसको ऐड करेंगे तो होगा 10 प्लस 10 प्लस 1 बराबर 21, यानी 21 मात्रे का एक तिहाई आपको लेना होगा। तो जब आप 21 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे कि 7 नंबर जो आ रहा है वो आपका रिजल्ट हुआ 2 आवर्तन के लिए। तो आपने देखा कि जब एक आवर्तन में ये हिसाब था तो 3.5 था, और 2 आवर्तन के लिए यही जवाब हो गया कि 7 होगा। मतलब एक पार्ट जो होगा तिहाई का एक आवर्तन के लिए 3.5 मात्रा में खत्म हो रहा है, और 2 आवर्तन के लिए आपका जवाब हुआ कि ये 7 मात्रे में खत्म होगी। तो जैसे जो एग्जाम्पल मैंने एक आवर्तन के लिए दिया था, वही एग्जाम्पल को मैं अगर 2 आवर्तन में काउंट करके दिखाऊं आपको, तो वो होगा ता थे तत आ थे तत थे। आपने प्रॉपर देखा कि यहाँ पे 7 मात्रा में ये थे कंप्लीट हुआ। अब अगर हम इसको 2 आवर्तन पूरा घुमा के पढ़ते हैं तो देखिए ता थे तत आ थे तत थे ता थे तत आ थे तत थे ता थे तत आ थे तत थे। यानी 7 मात्रे में यह तिहाई आराम से 21 मात्रे में खत्म हो गई।
पर ये तो हुआ एक आवर्तन वाली तिहाई को मैंने 2 आवर्तन में गिन कर दिखाया, इसलिए ताकि आपको समझ में आए कि मात्रों का हम डिवाइडेशन कैसे करते हैं। अब अगर दूसरा एग्जांपल लें जो स्पेशली वो दो आवर्तन के लिए होता है, तो वो होगा तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग थे 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 तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग थे 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 तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग तिगधा दिग दिग थे थे थे। यानी ये भी 7-7 मात्रे में खत्म होगा। 7-7-7 का तीनों पार्ट बन के आएगा और ये आसानी से सम पे आ जाएगा। अब आपका जो सवाल है उस हिसाब से किसी भी ताल में अगर आप निकालना चाहे कि एक पार्ट जो है वो कितना मात्रा बीट लेगा, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अगर जवाब देना है कि पूछा गया है कि एक आवर्तन की तिहाई में कितना मात्रा लेगा, तो आपको करना होगा कि एक आवर्तन की जितनी मात्राएं हैं वो और +1 ऐड कीजिए, क्योंकि सम से सम तक में 1 एक्स्ट्रा जाता है। क्योंकि कोई भी, जैसे मान लीजिए 3 ताल है तो 1 से 16, लेकिन जब वो सम से सम तक की तिहाई बनेगी तो 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी वो 17 मात्रा में खत्म होना चाहिए। फिर अगर कोई ताल 9 मात्रा की है तो आप 1 से 9 लीजिए और उसमें +1 ऐड कीजिए, तो वो 10 मात्रा में खत्म होना चाहिए। यानी आपको उतने मात्राओं को जोड़कर फिर उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट होगा जो 1 पार्ट के लिए होगा। मतलब 1 पार्ट का वो उसमें डिवाइड करने के बाद आपको निकल जाएगा और ये आसानी से आप मैथ से हल कर सकते हैं। बस ध्यान रखिए कि मात्राओं को जोड़िए, पहले ताल की मात्राएं लीजिए, उसमें 1 ऐड कीजिए और उसके बाद उसे 3 से डिवाइड कर दीजिए, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास सवाल है तो उसे बेझिझक मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूंगी कि उस पे आपको वीडियो बनाऊं या उसका सॉल्यूशन दूं। धन्यवाद।